गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके जो चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है उसके एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं, उस एग्जांपल्स का आज डिस्कशन करते हैं, फिर उस पर फिर लेटेस्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइज बहुत ही केयरफुली आपको इस वीडियो को देखना है और बहुत ही कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम से समझना है और बहुत ही सिंपल है। ये टोटल फार्मूले पे आपके बेस्ड है। फोर्स का फार्मूला F = ma एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके गाइज, आपका एग्जांपल 9.1 टू 9.8 हम 8 एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट इज a constant force act on a body of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. ठीक है, now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है, कोई क्या कह रहा है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जो उसका मास क्या है, कांस्टेंट 5 kg है और उस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, उस कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करे 3 मीटर टू 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो देन गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी u = 3 मीटर पर सेकेंड, वाई बिकॉज जब आपने 5 kg मास पे फोर्स अप्लाइड किया 2 सेकंड के लिए तो उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड इंक्रीज की। ठीक है, तो इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर हो जाएगी एंड फाइनल वेलोसिटी क्या इंक्रीज करके फाइनल क्या अचीव कर रहा है 7। ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg और ये टाइम कितने टाइम के लिए फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है 2 सेकंड के लिए। ठीक है, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड में बोला है कि अगर फोर्स आपका 5 सेकंड के लिए अप्लाइड हो तो उस टाइम में वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं F = ma। ये फार्मूला आप जानते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक, वहां से आप ये यूज करेंगे। यहाँ देखिए F = ma ही लिखा गया है। A = रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सीलरेशन। ओके, तो वैल्यू आप पुट करेंगे। वैल्यू m की वैल्यू 5 kg, v की वैल्यू 7 एंड u की वैल्यू 3/2। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, 7 - 3 दिस इज 4, 5 × 4 का मल्टीप्लीकेशन 5 × 4 दिस इज 20/2 एंड दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मींस 2 सेकंड के लिए जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स आपका क्या होगा, 10 न्यूटन्स का होगा। ठीक है, n रिप्रेजेंटेड द न्यूटन्स यूनिट ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट आपका बोला है क्वेश्चन में कि फोर्स अप्लाइड ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, मींस अब t की वैल्यू क्या हो गई 5, उस टाइम में आपकी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो फिर आप सेम फार्मूला वही आप पुट करेंगे, v = u + at इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a को आप लिख सकते हैं F/m, क्यों, क्योंकि F = ma होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू 10 अभी आपने फाइंड आउट किया एंड v की वैल्यू, m का वैल्यू 5 या 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी 3 + 10 दैट इज इक्वल टू 13 मीटर सेकेंड की पावर -1। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी जब उसको 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 9.2, which would require a greater force acceleration to 2 kg mass at 5 meter second की पावर -2 or a 4 kg at 2 meter second की पावर -2। गाइस क्वेश्चन क्या आपका बोला है कि दो फोर्स, एक मास है आपका, दो बॉडी है जिसका मास है 2 kg और दूसरे का मास है 4 kg। फर्स्ट को आप 5 मीटर पर सेकेंड की पावर -2 से आपको एक्सीलरेट करना है और दूसरे को आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करना है। तो किस पे आपको मैक्सिमम फोर्स, ग्रेटर फोर्स अप्लाइड करना होगा। ठीक है, मींस m की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है, तो फोर्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, m1 मींस मास ऑफ फर्स्ट बॉडी 2 kg, एक्सीलरेशन a1 मास एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज 5 एंड
m2 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 2। देन फर्स्ट आप निकालेंगे फोर्स फर्स्ट बॉडी दैट इज F1, F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, F1 इज इक्वल टू m1 इंटू 1, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 दैट इज 10 न्यूटन। अब सेकेंड के बॉडी के लिए क्या होगा, F2 फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो m2 इंटू a2, 4 इंटू 2 दैट इज n। अब आप इसका और इसका कंपेरिजन करिए तो 10 न्यूटन का फोर्स आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मींस F1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। F1 की वैल्यू ग्रेटर होगी तो आपको 2 kg वाले मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेट करने के लिए ग्रेटर फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, और वो फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन का होगा। मींस 2 kg मास का ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करने के लिए आपको ग्रेटर फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सोल्यूशन था, सिंपल आपका फार्मूले पे बेस्ड है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है। कोई एक मोटर कार है, वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और उस पर जब ब्रेक आप अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 10 सेकेंड में स्टॉप होती है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। आपको कितना फोर्स ब्रेक अप्लाई करने पे लगाया, आप ब्रेक में लगाया मोटर कार पे, वो आपको फाइंड आउट करना है, और पैसेंजर्स के साथ उसका जो वेट है वो कितना है, 1000 kg, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर्स, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 18 6 जा 108, 6 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 30 मीटर सेकंड की पावर -1। नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय मोटर कार टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक T, दैट इज 4 सेकंड, मींस 4 सेकंड में आपकी कार स्टॉप होती है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। देन फाइनल वेलोसिटी, जब आपकी कार, तो ये इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बट उसने जब ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने पे आपकी कार स्टॉप हो जा रही है 4 सेकंड में, दैट मींस योर वेलोसिटी विल बी रिड्यूसेस एंड इज गोज टू 0, मींस एट योर मोटर कार विल फाइंड द रेस्ट पोजीशंस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 0, ठीक है, और मास क्या है 1000 kg, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द कार, ये आपको निकालना है, ये आपका व्यू था जो आपके क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अब आपको फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू ma का फार्मूला होता है, और a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे सेम, F इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैल्यू आप पुट करेंगे, m की वैल्यू 1000 kg देखिए यहाँ हमने लिखा है, ठीक है, और ये आपका 0, v की वैल्यू, u की वैल्यू 30, t की वैल्यू 4, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 1000 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 250 kg मल्टीप्लाइड बाई -30, दैट इज इक्वल टू -75, 25 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 75, 10 एंड 10, दिस इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, एंड इसको आप लिख सकते हैं क्या, दूसरी यूनिट में, न्यूटन में, ठीक है। गाइस ये आपका जो ब्रेक अप्लाई करेगा, कार ब्रेक अप्लाई करेगी, वो आपका क्या होगा, 1 - 7500 न्यूटन का फोर्स चाहिए। निगेटिव साइन यहाँ यूज आया है, निगेटिव साइन क्या सोच कर रहा है कि आपके जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार, ठीक है। तो मींस आपकी कार इसी वजह से रुक रही है क्योंकि उस पे जो फोर्स ब्रेक अप्लाई कर रहा है वो अपोज कर रहा है उसकी मोशन का, मींस उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ओके। नेक्स्ट 9.4 एग्जांपल, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 and acceleration of 10 meter second की power -2 and a mass m2 and acceleration of 20 meter second की power -2, okay। What acceleration would it give if both the masses were tied together, ठीक है। गाइस देखिए आपके पास क्या है कि दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और m1 पे इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कितने का, 5 न्यूटन का, दोनों पे, ठीक है। तो 5 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, फर्स्ट बॉडी आपकी 10 मीटर सेकंड की पावर -2 एंड सेकंड बॉडी विल एक्सेलरेटेड बाय द 20 मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है।
तो ये कंडीशन तो आपकी हो गई। फिर आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर ये दोनों बॉडी को टाइट कर दिया जाए, मींस एक दूसरे से बांध दिया जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। मींस आपके पास ए की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, बट एम की वैल्यू नहीं है, ठीक है। दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों इंडिविजुअल बॉडीज का आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। F इज इक्वल टू एम ए फार्मूला यूज करेंगे, वहां से आप m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल मास आपको मिल जाएगा, और टोटल मास मिल जाएगा तो वहां से आप फिर a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम फोर्स के लिए, ठीक है। व्हाट इज गिवन, गिवन दैट फोर्स F 5 न्यूटन्स है, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी 10 मीटर सेकेंड की पावर -2, एक्सीलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी 20 मीटर सेकेंड की पावर -2। आप सेकेंड लॉ का यूज करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से m इज इक्वल टू F अपॉन में a, और दिस मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मींस m1 इज इक्वल टू F अपॉन में a1, F की वैल्यू 5, a1 की वैल्यू 10, वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 0.5 kg, ओके। नेक्स्ट मास ऑफ सेकेंड बॉडी दैट इज m2 is equal to 5 upon में 20 and this is equal to 1 upon में 4 and this is equal to 0.25 kg। मींस आपका फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी का मास फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपका बोला है कि अगर आप दोनों मासेस को एक टाइट कर दें, ठीक है, तो वो आपका टोटल मास क्या हो जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करेंगे, m1 इज 0.5 एंड m2 इज 0.25, दैट इज इक्वल टू 0.75 kg, ओके। नेक्स्ट देन एक्सीलरेशन a, सेम फार्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू f अपॉन में a बाय द f इज इक्वल टू ma, वैल्यू पुट करेंगे, f इज 5 एंड m इज 0.75, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये इस न्यूमरेटर पार्ट में 00 आप लगाएंगे और यहाँ 75 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देन आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 से आप कट करेंगे तो 25 2 जा 50, 20 हो गया, और 25 3 जा 75, 20 अपॉन में 3, that is equal to 6.666, this is equal to 6.67 मीटर सेकेंड की पावर -2। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 9.5, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर बिलो। मींस आपका एक बॉल है जो एक टेबल पे मूव कर रहा है और उसका ग्राफ आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो ग्राफ में ये देखिए यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और ये दिस इज द टाइम एंड टाइम इज द सेकेंड, ओके। ये आपका बॉडी टेबल पे मूव कर रहा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ टाइम आपका 0 होगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। टाइम डिक्रीज कर रहा, इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 10 सेकंड पे क्या हो जा रहा है, 0। मींस आपका ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आता है जब ये टेबल पे मूव करता है विद इन 10 सेकंड, ठीक है। तो हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल ब्रिंग टू इट्स रेस्ट, मींस आपका टेबल इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा जो बॉल और टेबल के सरफेस के बिटवीन होगा, ठीक है। तो वो फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट मास ऑफ बॉल m इज इक्वल टू 20 ग्राम, इसको हमने किलोग्राम में चेंज किया तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.02 kg, ठीक है। नेक्स्ट इज इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर है और SI यूनिट जो आपकी होगी वो मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक। देन द वेलोसिटी ऑफ बॉल डिक्रीज डाउन टू 0 इन 10 सेकेंड, मीन्स आपकी बॉल 10 सेकेंड में रेस्ट पोजिशन में आती है तो ये आपने t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, और रेस्ट पोजीशन में आती है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या है जाएगी v, ठीक है। तो ये हम फोर्स F इज इक्वल टू ma से आप फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन चाहिए, m तो आपके पास है बट एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है। तो मास तो आपके पास फाइंड आउट है, बस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो a इज इक्वल टू final velocity minus initial velocity with respect to time means change in velocity, this is equal to 0 minus 20 upon में 10, this is equal to
ये आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -2 सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2 एक्सेलरेशन होगा, बट आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया तो आप फोर्सेस का फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 kg एंड a की वैल्यू माइनस टाइम्स आप 0.02, ठीक है। और ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन 4, 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल, 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड मींस 4 प्लेस आप लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और वो अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉल, मींस मोशन आपकी इस डायरेक्शन में मूव करे तो फोर्स आपके इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो आपके F इज इक्वल टू ma पे आपके एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन जो होंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे होंगे, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंफर्म है। इनिशियल टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या इंटरेक्शन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ ए बॉडी, मींस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, या ab का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो उसी फार्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे और आज का जो टेस्ट है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 मीटर सेकेंड की पावर -1 from a pistol of mass 2 kg, ठीक है। आपकी एक बुलेट है जो एक पिस्टल से फायर होती है, बुलेट का मास है 20 kg और वो हॉरिजॉन्टली फायर होती है, उसकी वेलोसिटी फायर होने पे कितनी है 150, ठीक है। देन पिस्टल का जो पिस्टल से जिससे फायर होती है उसका मास 2 kg है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, मींस रिक्वायर्ड वेलोसिटी मींस आपकी पिस्टल जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील करेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितनी वेलोसिटी से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फील करेगी जर्क, ठीक है। वो आपको फाइंड आउट करना है v की वैल्यू, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। गिवन दैट मास ऑफ बुलेट m1 इज 20 ग्राम्स दैट इज इक्वल टू 0.2 kg, ठीक है, और मास ऑफ पिस्टल m2 इज इक्वल टू 2 kg, ठीक। नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट u1 इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल u2 इज 0, बिकॉज आपकी पिस्टल जब फायर होगी तो वो दोनों बुलेट उसके अंदर होगी और वो इनिशियल पॉइंट पे होंगे, मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, रेस्ट पोजीशन में होंगे, ठीक है। और मास ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 इज 150 मीटर सेकेंड की पावर -2, मींस इतनी वेलोसिटी से आपकी बुलेट उस गन से बाहर निकलती है, उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी गन की जो पीछे की तरफ रिक्वायर होगी वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई थिंक अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में लिखेंगे, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मींस टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन बिफोर फायरिंग एंड टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन आफ्टर फायरिंग, ये आपका हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू आप पुट करेंगे, सारी की वैल्यू आपके पास है। m1 की वैल्यू 0.2, u1 की वैल्यू 0 रेस्ट पोजीशन पे है, प्लस m2 इज 2, u2 इज 0 क्योंकि वो भी रेस्ट पोजीशन पे, मींस ये आपका लेफ्ट हैंड साइड टोटल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, v1 की वैल्यू 150 और v2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो 2 इंटू v2, ठीक है। ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यहाँ से सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 0, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू v2 दैट इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से आप 30 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये इधर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। v2 इज इक्वल टू -30/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -15 मीटर सेकेंड की पावर -1। This negative sign shows the direction of recoil of pistol is opposite to the bullet, means आप जानते हैं कि पीछे की तरफ जर्क फील करता है तो बुलेट आपकी आगे की तरफ फायर हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि उसकी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन अपोजिट टू द फायर ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट होगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल velocity of 5 मीटर सेकेंड की पावर -1 on to a stationary card
विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। ठीक है, एक कोई गर्ल्स है, उसका वेट क्या है 40 केजी है, और वो एक कार्ट पे जिसका वेट क्या है 3 केजी, जो रेस्ट पे है फ्रिक्शनलेस, उस पे वो जंप करती है। ठीक है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। उस टाइम पे जब वो जंप कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब कार्ट स्टार्ट करेगा मूव करना, मीन सेकंड फिगर आप देखिए। ठीक है, assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal directions। आपको ये जूम करना है कि कोई एक्सटर्नल वर्किंग फोर्स आपका अनबैलेंस फोर्स नहीं हो अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एक बार फिर से हम दिए, आपकी गर्ल्स है जो का वेट क्या है 40 केजी, और ये 5 मीटर सेकंड की पावर -1 की वेलोसिटी से जंप करती है इस कार्ट पे जो रेस्ट पोजीशन पे है, इसका वेट है 3 केजी। ठीक है, जब इस पे जंप करती है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, कार्ट स्टार्ट होगा मूव करना, तो कार्ट जब मूव करना स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे इस गर्ल्स की वेलोसिटी क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो गिवन क्या है, मास ऑफ गर्ल्स मींस ये आपकी फर्स्ट बॉडी हो जाएगी m1 40 kg, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ गर्ल्स u1 इज इक्वल टू 5 मीटर सेकंड की पावर -1, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ कार्ट, दिस इज द सेकंड बॉडी m2, दिस इज इक्वल टू 3 kg। गाइस ये कोलिजन हो रहा है, देखिए ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी ये इस पे आके हिट कर रही है, मींस कोलाइड कर रही है, जिससे ये मूव करना स्टार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही हम यूज करेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट u2 इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि आपकी रेस्ट पोजीशन में कार्ट है जब इसने जंप नहीं किया था। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल्स एज कार्ट स्टार्ट मूविंग, सपोज दिस इज v, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ गर्ल्स एंड कार्ट बिफोर इंटरेक्शन, मींस गर्ल्स और कार्ट का टोटल मोमेंटम जो इसने इंटरेक्ट नहीं किया उस टाइम पे, दिस इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन, मींस इस कंडीशन के टोटल मोमेंटम के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वैल्यू आप पुट करेंगे, मोमेंटम ऑफ गर्ल्स का मास m1 था, इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, एंड कार्ट का मास m2, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u2, दिस इज इक्वल टू m1 एंड m2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल मास क्या हो रहा है, गर्ल्स का मास और कार्ट का मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द गर्ल्स। हमने जो सपोज किया जिस वेलोसिटी से ये कार्ट मूव करेगा उसी वेलोसिटी से आपकी गर्ल्स भी मूव करेगी, मींस दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए हमने क्या यूज किया v। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू आपका m1 का 40, u1 का 5 प्लस 3 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 3 इंटू v। इसको वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, 40 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 200, 3 एंड 0 मल्टीप्लीकेशन 0, एंड 40 प्लस 3 दिस इज 43 मल्टीप्लाइड बाई v, दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 200 अपॉन में 43, एंड यू विल गेट द वैल्यू 4.65 मीटर सेकंड की पावर -1, मींस आपका देखिए ये पॉजिटिव साइन है, तो आपकी जिस डायरेक्शन में गर्ल्स जंप की है उसी डायरेक्शन में 4.65 मीटर सेकंड की पावर -1 वेलोसिटी से ये क्या करेगी, मूव करेगी व्हेन कार्ट इज स्टार्टेड टू मूविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टू हॉकी प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम व्हाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम इंटेंगल्ड। ठीक है, क्या है, दो आपके प्लेयर्स हैं, दोनों प्लेयर्स आपके एक हॉकी बॉल को जो है वो क्या करते हैं कि हॉकी बॉल को प्ले कर रहे हैं, तो वो आप दोनों हिट करने की कोशिश करते हैं, और दोनों हिट करने की कोशिश करते हैं तो वो जब हिट करते हैं तो ग्राउंड पे एक दूसरे को हिट कर देते हैं, वो मींस कोलाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कंडीशन क्या है कि वन हैज ए मास ऑफ 60 kg, मींस एक का मास 60 kg है, ये देखिए फर्स्ट आपका है, यहाँ देखिए 60 kg लिखा गया। ठीक, एंड वाज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर सेकंड की पावर -1, ये 5 मीटर सेकंड की पावर -1 से मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, एंड अदर वाज आप मास 55 kg, इसका मास क्या है 55 kg है, एंड वाज मूविंग फास्टर विद ए वेलोसिटी 6 मीटर सेकंड की पावर -1, ये 6 मीटर सेकंड की पावर -1 इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखिए टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, इन विच डायरेक्शन with what velocity will they move after they become entangled, कितनी वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे जब ये दोनों एक दूसरे को इंटेंगल्स करते हैं, मींस कोलाइड करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में गिवन है क्या, मास ऑफ फर्स्ट प्लेयर 60 kg एंड मास ऑफ सेकंड प्लेयर इज 55 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट प्लेयर 5 मीटर सेकंड की पावर -1,
एंड सेकंड प्लेयर की इनिशियल वेलोसिटी -6 मीटर सेकंड की पावर -1। क्यों? आप यहाँ पे भी माइनस यूज कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। मींस आपकी वेलोसिटी को सम करना होगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यूज किया, हमने ये कहा कि ये सेकंड वाले को हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे हमने u की वैल्यू -2 ले ली। आप u1 की वैल्यू भी -2 लेंगे, तो जब u1 -2 -5 होगा तो u2 की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक। देन लेट इंटेंगल वेलोसिटी ऑफ बोथ प्लेयर इज v, मींस दोनों की इंटेंगल प्लेयर की जो वेलोसिटी है उसको हमने सपोज किया क्या है, v है। जैसे आपने जस्ट अभी पहले वाला किया था, सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे भी यूज करेंगे सेम। टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ प्लेयर बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, टोटल मोमेंटम बोथ प्लेयर बिफोर कोलिजन, दोनों का अलग अलग मोमेंटम का सम, आफ्टर में क्या हो जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इज इक्वल टू, दोनों जब आप इंटेंगल्स हो रहे हैं तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा और उसकी एक वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, v, ठीक। वैल्यू पुट करेंगे 60 इंटू 5 55 इंटू -6 दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 55 इंटू v। 60 इंटू 5 दैट इज 300, 55 इंटू -6 दिस इज -330 दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 55 115 v, ठीक। ये वैल्यू आप माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू को मिलेगी -30 दिस इज इक्वल टू 115 v, ठीक। वैल्यू आप पुट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी, आप डिवीजन होगा तो 30 अपान में 115 दिस इज इक्वल टू 0.260 मीटर सेकेंड की पावर -1 एंड साइन आपका क्या है, माइनस साइन है। माइनस साइन यूज क्या कर रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में मूव करा रहे थे मीन सेकंड प्लेयर के अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये आपका था एनसीईआरटी का जो आपका एग्जांपल्स था, उस एग्जांपल्स को हमने आपसे डिस्कस किया। और एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में आपका यूज हुआ है वो सेम आपके एक्सरसाइज में भी यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस। ओके, आप पढ़ाई करिए अपनी, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमसे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।